हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडीएस क्लास में स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी तक हम लोग प्रकाश चैप्टर पढ़ रहे थे। प्रकाश पढ़े, दर्पण पढ़ लिए, लेंस पढ़े। अब उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हमारा एस्टेट और सुपरटेट के लिए दृष्टि और यूपीपी या अन्य एग्जाम परीक्षाओं के लिए जो होगा, अन्य एग्जाम के लिए जो है वो हमारा अगला क्रम में हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको मापन चैप्टर। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि मेजरमेंट होता क्या है, मापन होता क्या है। तो मापन में हम यही समझेंगे कि तुलना करना। मापन का अर्थ ही हो जाएगा क्या करना, तुलना करना। तो जब हम किसी चीज की क्या करते हैं, तुलना करते हैं, तभी तो कहते हैं मापन। विदाउट तुलना किए हम किसी चीज का मापन तो कर नहीं सकते। तो हम समझ गए होंगे कि भौतिक राशियों का क्या करना, भौतिक राशियों का तुलनात्मक अध्ययन। भौतिक राशियों का तुलनात्मक अध्ययन ही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है। अब यहां पे एक पॉइंट आ रहा है बच्चों, भौतिक राशियां, ये वाला हिस्सा आ रहा है कि भौतिक राशियां हैं क्या। तो चलिए देखते हैं हम कि भौतिक राशियां क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है क्या। अब देखिए, भौतिक राशियों में, फिजिकल क्वांटिटी में वे राशियां जिसका मापन किया जा सके, वे राशियां जिसका मापन किया जा सके। अब बच्चों, हम जिन राशियों की, जिन वस्तुओं का हम मेजरमेंट कर सकते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। अब जैसे ताप है, दाब है, समय है, दूरी है आदि, इन सब चीजों का तो आप मापन कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी राशियां जिनका हम मापन नहीं कर सकते, जैसे मान लीजिए जिनका मापन नहीं कर सकते, जिनका मापन नहीं कर सकते वो कौन कौन सा है। तो आप कह सकते हैं सुंदरता, बुढ़ापा, सुंदरता हो गया, बुढ़ापा हो गया, लड़कपन हो गया आदि, आप समझ सकते हैं। देखिए बच्चों, तो जिनका हम मापन नहीं कर सकते तो हमारी भौतिक राशियां होगी ही नहीं। भौतिक राशियों में तो हमें उसको पढ़ना है जिनका हम मेजरमेंट कर सकते हैं। अब मेजरमेंट किसका किसका कर सकते हैं तो मैंने बता दिया, ताप, दाब, समय, दूरी। अब मान लीजिए कोई, आप एक स्टूडेंट, अब मान लीजिए कोई कह दे कि सुंदरता क्या है, हम इसका मापन कर सकते हैं। अब सुंदरता का भी मापन कैसे कर सकते हैं, बता देंगे क्या कि हम उस लड़किया से इतना प्रेम करते हैं, 5 मीटर तक प्रेम करते हैं, 10 मीटर तक प्रेम करते हैं, चाहे वो 10 किलो करिया है और 10 किलो गोर है। नहीं कर सकते ना, नहीं बता सकते। तो जब नहीं बता सकते, आप एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते तो भौतिक राशि नहीं होगी। तो इसमें हम सिंपली कह सकते हैं कि हमारी भाववाचक जो संज्ञा होगी, भाववाचक, ओनली फीलिंग, ओनली फीलिंग, सिर्फ फील कर सकते हैं, उस चीज को महसूस कर सकते हैं। तो जितनी भाववाचक होंगे वह भौतिक राशियां नहीं होगी। तो भाववाचक जो संज्ञाएं होंगी वो हमारी नहीं होगी। तो आपने समझ गया कि भौतिक राशियां हैं क्या, मापन क्या है।
अब देखिए बच्चों, किसी भी चीज की मापन के लिए, किसी भी वस्तु का, किसी भी भौतिक राशि का, यहां पे लेते हैं, किसी भी भौतिक राशि का परिमाण ज्ञात करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। अब देखो वो दो चीजें हैं क्या, तो आइए हम देखते हैं परिणाम। एक होगा संख्यात्मक मान और दूसरा होगा उसका क्या, मात्रक। अब देखिए किसी भी चीज की, किसी भौतिक राशि का आपको परिमाण ज्ञात करना होगा तो उसके लिए दो चीजें आवश्यकता होंगी, एक संख्यात्मक मान होगा, नंबर वैल्यू होगी, और दूसरी होगी उसकी यूनिट। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप मार्केट गए हैं और आपको परिणाम लेने हैं, आलू लेने हैं, आप आलू जाकर के आलू दुकानदार वाले से कहे कि मुझे 5 दे दीजिए, आपने संख्या तो व्यक्त कर दिया लेकिन 5 क्या मांगे। अब 5 आलू दे दीजिए, 5 आलू तो दे देगा, लेकिन उस मेजरमेंट में क्या होगा, ग्राम में मांग रहे हैं, किलोग्राम में मांग रहे हैं, या किस रूप में मांग रहे हैं, तो वहां पे जो बाद में आप ग्राम, किलोग्राम या अन्य चीज जो लगाएंगे वही चीज क्या होगा, मात्रक होगा। तो इन चीजों को व्यक्त करने के लिए कम से कम हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट में बच्चों हम भौतिक राशियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, देखिए बच्चों जो भौतिक राशियों का वर्गीकरण कर दिया गया तो उनका वर्गीकरण दो चीजों पे किया गया, समझिए यहां भौतिक राशियों का वर्गीकरण जो किया गया वो दो चीजों पे किया गया। एक जो था आपका दिशा एवं परिमाण, और इसका जो किया गया मापन एवं मात्रक। मापन एवं मात्रक के आधार पर जो है आपका भौतिक राशियों का वर्गीकरण कर दिया गया। अब जो है इनका जब वर्गीकरण कर दिया गया तो आइए देखते हैं इनको फिर बांटा गया। अब देखिए इनको जो बांटा गया, इनको पुनः तीन हिस्सों में बांट दिया गया। एक बांटा गया मूल राशि, मूल राशियां, दूसरा हो गई व्युत्पन्न राशियां, और तीसरा जो बांटी गई वह है पूरक राशियां। उसके बाद है बच्चों परिणाम एवं दिशा एवं परिमाण। तो दिशा एवं परिमाण को जो बांटा गया इसको भी दो हिस्सों में बांट दिया गया। सदिश राशि और इसको बांट दिया गया अदिश राशि।
कि भौतिक राशियों को जब क्लासिफिकेशन जब किया गया, वर्गीकरण किया गया, तो भौतिक राशियों में कुछ ऐसी चीजें थी जिनका हम मेजर कर सकते थे, लेकिन उसमें दिशा भी बताना जरूरी था, और कुछ ऐसी चीजें थी जिनका हम मापन तो कर सकते थे लेकिन मात्रक भी बताना जरूरी था। तो वैज्ञानिकों ने क्या कर दिया कि उनको दो हिस्सों में बांटा, एक को मापन या मात्रक पे एवं दिशा एवं परिमाण। तो दिशा एवं परिमाण पे बात दिया, उसको दो चीजें बताया, एक को बता दिया वेक्टर क्वांटिटी और एक था स्केलर क्वांटिटी। दूसरा इसमें दे दिया मूल राशियां, फंडामेंटल, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां। तो ये राशियों को बांट दिया। अब जो है हम एक एक करके क्या करेंगे बच्चों, पढ़ेंगे इसको। अब देखिए बच्चों, हम पढ़ेंगे मूल राशियां क्या होती है। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती। जिनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है, उसी को हम कहते हैं मूल राशि। उसके बाद आता है मूल राशि में क्या हो जाएगा, जैसे आप समझ सकते हैं द्रव्यमान है, समय है, ताप आदि। वैसे आता बच्चों मूल मात्रक। अब मूल मात्रक क्या होगा, तो मूल राशि ही है तो उसी के मात्रक को क्या कहेंगे, हम मूल मात्रक कहेंगे। मूल राशि का मात्रक ही मूल मात्रक कहलाता है। मूल राशि के मात्रक को, मूल राशि का मात्रक ही मूल मात्रक कहलाता है। अब देखिए जो मूल राशि के मात्रक को ही मूल मात्रक कहते हैं। अब द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का होगा किलोग्राम, समय का सेकेंड कर दिया जाए, ताप का कर दिया जाए केल्विन आदि। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि मूल राशि और मूल मात्रक। अब देखते हैं बच्चों कि मूल राशि और मूल मात्रक तो हो गए, मूल राशियों की संख्या कितनी होती है। तो जो मूल राशि होती है इनकी संख्या जो है 7 है। तो जब मूल राशि 7 है तो मात्रक में कितने होंगे, मूल मात्रक की संख्या में कितनी होती है, 7 होती है। तो मूल राशि और मूल मात्रक हो गए। हमने देख लिया कि मूल राशि की संख्या कितनी है, मूल मात्रकों की संख्या कितनी है। देखते हैं बच्चों, तो मूल राशि मूल मात्रक, ठीक है, मूल राशि मूल मात्रक एवं संकेत। देखिए मूल राशि क्या क्या है, तो लंबाई, लंबाई लंबाई के बाद आ गया आपका द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा।
देखो बच्चों, हम लोग देखा कि मूल राशियां जो होती है हमारी, मूल राशियां 7 होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती, किसी को जरूरत ही नहीं पड़ती है कि जब तक ई नहीं रहेगा तब तक यह मूल राशि कंप्लीट नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं। तो लंबाई, मूल मात्रक आते हैं तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, समय का मात्रक होता है सेकेंड, ताप का मात्रक होता है केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का होता है मोल। अब इसके सिंबल देख लेते हैं। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर, तो इसको इंडिकेट करते हैं एम से, किलोग्राम को केजी से, सेकेंड को एसई से, केल्विन को के से, एम्पियर को ए से, कैंडेला को सीडी से, और मोल को एमओ एल से इंडिकेट करते हैं। तो ये थे 7 मूल राशियां, 7 उनके मूल मात्रक। देखिए प्रथम 6 मूल राशियों का प्रयोग जो होता है ये फिजिक्स में होता है, भौतिक विज्ञान में, जबकि इसका प्रयोग जो होता है वो केमिस्ट्री में होता है, रसायन विज्ञान में किया जाता है इसका प्रयोग। तो यही चीजें हैं बच्चों कि मूल राशि, मूल मात्रक और ये हमने देख लिया उसके संकेत किसको किससे व्यक्त करते हैं। अब बढ़िए बच्चों, दूसरा हमने पहला पढ़ लिया मूल राशि, दूसरा पढ़ते हैं व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न राशि क्या होती है? मूल राशि की सहायता से उत्पन्न होती है। जो राशि मूल राशि की सहायता से उत्पन्न होती है उसी को हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। और तो इसी से रिलेटेड कर लेते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। देखिए मूल राशि के मात्रक को, सॉरी व्युत्पन्न राशि के मात्रक को क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं, सॉरी व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब देखते हैं व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न मात्रक। देखिए व्युत्पन्न राशि की बात कर लेंगे। जैसे मैं लिखता हूं यहां पे क्षेत्रफल। अब बताइए बच्चों, क्षेत्रफल आप जानते हैं कि क्षेत्रफल कोई भी चीज का निकलता है तो वह लंबाई और चौड़ाई के प्रोडक्ट को ही हम क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। तो यहां पे लंबाई और आ गया चौड़ाई। तो आपने देखा कि क्षेत्रफल को निकालना था, तो जब क्षेत्रफल को निकालना था तो क्षेत्रफल जैसे ही निकला तो ये क्या है? क्षेत्रफल निकालने के क्या चाहिए? लंबाई और चौड़ाई चाहिए। तो जब लंबाई और चौड़ाई चाहिए तो ये क्या हो गई? यही जो चीज हुआ हमारा, ये हुई व्युत्पन्न राशि। और साथ ही साथ जब लंबाई और चौड़ाई निकल गई तो इसका मात्रक भी देख लेते हैं। हमने बताया था कि लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। और चौड़ाई भी तो क्या है? एक प्रकार की दूरी है, और दूरी को मापते किसमें है? तो मीटर में। तो मीटर अर्थात इसका क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हमारा बच्चों? ये जो होगा ये होता है व्युत्पन्न मात्रक। वैसे देख लेते हैं चाल का। चाल बराबर क्या होता है? आप जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब दूरी का मात्रक क्या होगा? दूरी एक प्रकार की लंबाई होती है तो मीटर हो गया। समय का मात्रक क्या हो गया? सेकंड हो गया। तो ये जो राशि है, ये वाली राशि, ये है व्युत्पन्न राशि आपकी। और ये जो आ गया मीटर पर सेकंड, इसको आपने लिख दिया मीटर पर सेकंड। तो ये जो आपका होगा यह है व्युत्पन्न
मात्रक। आशा कर रहा हूं बच्चों कि ये आपको बहुत ही आनंदपूर्वक और सरल शब्दों में समझ में आ जाएगा कि व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न मात्रक होते क्या है। अब देखते हैं हम लोग पूरक राशि। देखिए बच्चों, पूरक राशियां क्या होती है? तो व्युत्पन्न एवं मूल राशि को छोड़कर अन्य राशि होती है, अन्य राशि को पूरक राशि कहते हैं। पूरक राशि क्या है कि व्युत्पन्न को छोड़ दीजिए, फिर मूल राशि को छोड़ दीजिए, और इन दोनों को छोड़ने के बाद जो आपकी राशि बचती है उसी को हम पूरक राशि कहते हैं। और संख्या में ये कितनी होती है? 2 होती है। अब देखते हैं बच्चों, तो एक होता है समतल कोण, और एक होता है आपका घन कोण। तो समतल कोण का मात्रक जो होता है वह होता है आपका रेडियन, और घन कोण का मात्रक जो होता है वो होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। तो ये जो थी दो पूरक राशियां थी। तो पूरक राशियां, व्युत्पन्न राशियां, मूल राशियां क्या होती हैं आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया। अब देखिए बच्चों, हम कैसे रिवीजन उसको याद करते हैं, तो आइए देख लेते हैं इसको ट्रिक के माध्यम से। मूल राशि को कैसे याद करेंगे आप? मसल दो ताबीज को, देखिए तो इसका जो होता है इसको निगलेक्ट कर देना है। अब देखिए यम से होगा, यम से होगा आपका मोल, स से होगा आपका समय, यल से होगा आपका लंबाई, दो से होगा आपका द्रव्यमान, ता से हो जाता है ताप, वी से विद्युत धारा, और ज से ज्योति तीव्रता। आपने देखा कि 7 मूल राशियां हैं। आप इसको जैसे आपकी इच्छा के अनुसार जो है आप रटने नहीं, आप ध्यान से समझे उसको और याद कर ले बस। क्योंकि अब आपके पास वो कैपेसिटी नहीं रह गई कि आप आंखें बंद करके याद करना शुरू करेंगे, क्योंकि आप एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं, तो समझना ही हमारे लिए बेहतर है। अब पढ़ेंगे बच्चों हम मापन। तो आप इसको मूल राशियों को याद कर सकते हैं, ये मूल राशियों को याद करने का ट्रिक था। अब देखते हैं बच्चों मापन की प्रणाली, मापन की प्रणाली। अब देखिए जो लेवल जो है अलग अलग जगहों पे हमने देखा था कि मापन की प्रणालियां जो थी हम क्या होती है, अलग अलग हो जाती है। तो उन्हीं मापन को प्रणालियों को ध्यान में रखते हुए कि हम तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग मापते हैं, तो कहीं ना कहीं एक जगह निर्धारित कर ले कि उन सभी चीजों की मापन की प्रणाली क्या होगी। कहीं भी लेकर के जाएंगे, इंटरनेशनल लेवल पर भी लेके जाएंगे, तो वहां पर भी हमारे मापन जो होगा, जो वेट होगा या जो मेजरमेंट होगा वह एक ही होगा। तो इसलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया कि मापन को प्रणाली को निर्धारित किया। अब देखते हैं मापन की प्रणाली। तो मापन की जो प्रणाली है उसमें 3 प्रणालियां विकसित की गई। एक आती है एमकेएस प्रणाली, दूसरा है सीजीएस, और तीसरा है आपका एफपीएस।
देखिए इसमें क्या है, एमकेएस प्रणाली में यदि एमकेएस प्रणाली की बात करें तो इसमें क्या होगा, देखिए हम तीन चीजें लेते हैं, एक ले लेते हैं लंबाई, दूसरा है द्रव्यमान और तीसरा है समय। तो मापन की प्रणाली में जो m है लंबाई है, लंबाई का मात्रक क्या होता था, मीटर, क्या होता है, मीटर होता है। द्रव्यमान की बात कर लेंगे तो इसका मात्रक होता है किलोग्राम, और समय की बात कर लेंगे तो समय के लिए होता है आपका सेकेंड। लंबाई के लिए क्या होता है, मीटर। एमकेएस प्रणाली में लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। समय का मात्रक क्या होता है, तो सेकंड होता है। वैसे ही सीजीएस में आते हैं तो सीजीएस में आएंगे तो लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो यदि सीजीएस में बात कर लेंगे तो लंबाई का मात्रक होता है सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक होता है ग्राम, और सेकंड समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। एफपीएस में आएंगे, यहां पर भी लेते हैं लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो यहां पर भी तीन चीजें हैं बच्चों, तीन राशियां हैं। लंबाई का मात्रक क्या होता है, फुट होता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है पाउंड, और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो यदि कहीं पर कोई व्यक्ति मेजरमेंट करते हुए आपको मिल जाए कि वो नाप रहा है लंबाई टप फुट में, तो कह दीजिएगा कि वो कौन सा जुगाड़ लगा दिया, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम प्रणाली लगा दिया है। फुट एफपीएस प्रणाली का यूज कर रहा है। यदि पाउंड में वजन कर रहा है तब भी वह एफपीएस प्रणाली का एफपीएस वाला सिस्टम लागू कर दिया है। और सीजीएस में क्या होगा कि यदि द्रव्यमान ग्राम में करना शुरू कर दिया तो आप समझिए वो सीजीएस पद्धति का है। अब देखिए इन तीनों चीजों को मिलाकर के जो है एक प्रणाली बनाई जाती है, सॉरी एक और प्रणाली आती है एसआई प्रणाली। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम। देखिए बच्चों एसआई सिस्टम है क्या, तो एमकेएस प्रणाली को ही एमकेएस प्रणाली को इंटरनेशनल सिस्टम कहा गया। तो जब एमकेएस प्रणाली को इंटरनेशनल सिस्टम ही कहना था तो फिर काहे लिए हम एसआई रखे, जरूर कुछ ना कुछ फर्क रहा होगा, जरूर कुछ ना कुछ फर्क था। तो फर्क क्या था, देखिए एमकेएस प्रणाली में केवल 7 मूल राशि का अध्ययन करते हैं, केवल 7 मूल राशि का अध्ययन करते हैं। जबकि जब हम एसआई में आते हैं तो 7 मूल राशियां होती है और 2 जो है आपकी पूरक राशियां हो जाती है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 7 मूल राशि और 2 सहायक राशि, मतलब कुल 9 राशियों का अध्ययन किया जाता है। इसी को कहा गया है एसआई सिस्टम। और एसआई सिस्टम में लंबाई का मात्रक मीटर रहेगा, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक भी क्या होगा, सेकंड ही होगा। तो आप समझ गए होंगे कि मापन की प्रणाली कितनी थी, 3 मापन की प्रणालियां है, एमकेएस, सीजीएस, ठीक है, और एफपीएस। अब देखते हैं बच्चों बीमा क्या होती है। तो हम कह सकते हैं किसी भी राशि के मात्रक को घात में व्यक्त करने की क्रिया बीमा कहलाती है। बीमा कहलाती है किसी भी राशि को यदि उसके मात्रक को घात के रूप में लिख रहे हैं तो वही घात क्या कहलाती है, आपकी बीमा कहलाती है। और बीमा जो होती है सदैव
बड़े ब्रैकेट में लिखी जाती है, में लिखी जाती है। तो देख लेते हैं बच्चों हम मूल राशि, उसके बाद मूल राशि के बाद आएगा बीमा, मूल राशि, और यहां पे हम देख लेते हैं मूल राशि, मूल मात्रक एवं बीमा। मूल राशि में आते हैं बच्चों लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, अब देखिए यदि लंबाई की बात कर लेंगे तो लंबाई का मात्रा क्या होता है, मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, तो किलोग्राम होता है। समय का मात्रा क्या होता है, तो सेकंड होता है। ताप का मात्रा क्या होता है, तो केल्विन होता है। और विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, तो ये होता है एम्पियर। इतनी चीजें होती हैं। तो जब ये चीजें होती हैं तो आइए हम देखते हैं कि इसका सिंबल क्या क्या यूज करेंगे। देखिए बच्चों लंबाई के लिए मीटर होता है तो इसके लिए एल का यूज करते हैं, एल। किलोग्राम के लिए हम करते हैं एम, द्रव्यमान के लिए सिंबल का। सेकंड के लिए जो होता है कैपिटल टी से, टी फॉर टाइम। ताप, तो ताप के लिए जो यूज किया जाता है केल्विन होता है, इसके लिए के यूज करते हैं या थीटा का यूज करते हैं। और एम्पियर विद्युत धारा के लिए हम यहां पे करते हैं इसका ए का यूज करते हैं। तो आपने देख लिया कि मूल राशि, मूल मात्रक और बीमा, द्रव्यमान, समय, ताप और विद्युत धारा के लिए। आइए बच्चों अब देखते हैं, हम निकालेंगे यहां से क्षेत्रफल। एग्जांपल देख लेते हैं उदाहरण में। जैसे क्षेत्रफल का हमें निकालना होगा तो क्षेत्रफल के लिए हम जानते हैं क्या होता है, हमारी मूल मात्रा क्या होती है, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर होती है, मीटर स्क्वायर होती है। चलिए हम इसको समझा रहे हैं। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई जो होती है तो लंबाई का मात्रा क्या होगा, मीटर होगा, चौड़ाई का मात्रा भी क्या होगा, मीटर होगा। अब इसको व्यक्त करेंगे तो ये होगा एम और ये भी होगा एम। तो एम एम से इंडिकेट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, सॉरी मीटर को इंडिकेट करेंगे एल से और एल ये होगा, इसको कर देंगे एल स्क्वायर। अब देखिए यदि आप इन तीनों चीजों को रिलेट करते हैं एक साथ, लंबाई, द्रव्यमान और समय को एक साथ जोड़ करके लिखना चाहते हैं तो इसके लिए लिखना होगा आपको m का जीरो होता है, जीरो हो जाएगा क्योंकि इसमें है नहीं, और किसी भी राशि पे, किसी भी चीजों पे जीरो होता है उसका मान क्या होता है, एक होता है। और यहां पे हम लिख सकते हैं t जीरो। तो यही जो हो गया हमारे क्षेत्रफल की क्या होगी, बीमा हो जाएगा। तो आपने देख लिया कि बीमा कैसे निकालते हैं और बीमा होती क्या है और किसी भी राशि का बीमा। देखो बच्चों तो लंबाई के प्रमुख मात्रक क्या क्या हैं। देखिए एक पार्सेक बराबर होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, अर्थात हम इसे कहते हैं 3.26 प्रकाश वर्ष। दूसरा आता है एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर, अप्रॉक्स में लेंगे तो 10⁻16 मीटर होता है। तीसरा पॉइंट होता है कि एक खगोलीय मात्रक, एक एयू बराबर एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट बराबर होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। उसके बाद आते हैं एक मिल बराबर होता है 1760 गज। 1760 गज होता है या एक मिल बराबर होता है 5280 फीट। तो एक गज में 3 फीट होता है। एक गज जो है, गज भी क्या होता है, तो ये मापने का एक पैमाना ही है, मेजरमेंट का पैमाना ही है। एक गज में होता है 3 फीट होता है। तो आप देखिए कि 1760 गज बराबर है 5280 फीट, और यदि हम दूरी की बात करें किलोमीटर में तो 1.6 किलोमीटर होती है। उसके बाद आता है नॉटिकल मील।
एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर। अब आते हैं यहां पे कि एक फर्मी बराबर कितना होता है, तो 10 घात -15 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 घात -10 मीटर होता है। और एक फैदम बराबर होता है बच्चों 6 फीट होता है। एक फैदम बराबर जो होता है 6 फीट होता है। अब आते हैं समय के अन्य मात्रक। समय के अन्य मात्रक में देखते हैं, तो समय के अन्य मात्रक में क्या क्या दिया हुआ है, 1 मिली सेकेंड, मिली। अब जानते हैं कि 1 लीटर में होता है 1000 ml होता है, तो ml की बात कर रहे हैं, मिली। तो 1 मिली सेकेंड में मतलब छोटा सा सेकेंड माइक्रो जो होगा 10 घात -3 सेकेंड होता है। एक माइक्रो सेकेंड में होता है 10 घात -6 सेकेंड। एक नैनो सेकेंड में होता है 10 घात -9 सेकेंड। और एक पिको सेकेंड में होता है, पिको मतलब 12। मान लीजिए किसी के यहाँ गए कहे भैया पिको कर दीजिए, तो कपड़ा फटा हुआ कहे पिको करना है, कहे रुपये लेंगे तो 12 रुपये लेंगे। मतलब एक पिको सेकेंड में कितना, 10 घात -12 सेकेंड होता है। अब आते हैं उसी के एवज में कि देखिए 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 60 में 60 से गुणा कर देंगे तो सेकंड निकल जाएगा, 3600 सेकंड होता है। 24 घंटे की बात कर लेंगे तो 86,400 सेकंड होता है। और एक वर्ष बराबर होता है 365 दिन लिया जाएगा, और उसमें होता है 3.16 गुणे 10 घात 7 सेकंड होता है। तो ये जो थे समय के लंबाई के प्रमुख मात्रक थे और समय के अन्य मात्रक हो गए। देखते बच्चों कि कुछ मूल राशियां हैं, उनके सूत्र हैं और ये मात्रक है। देखिए क्षेत्रफल का मात्रक, क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, उसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। घनत्व है, घनत्व का मात्रक जो होता है, घनत्व का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब या घन मीटर होता है। तो सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान गुणे आयतन होता है। आयतन की बात कर रहे हैं तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये फार्मूला है, इसका सूत्र है। तो इसका मात्रक क्या होगा, घन मीटर होता है। त्वरण, वेग परिवर्तन की समय दर को, वेग परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो इसमें वेग परिवर्तन जब होगा तो उसमें क्या होगा, वेग जब भी परिवर्तन होगा तो एक प्रकार की दूरी है तो मीटर, और समय अंतराल, तो समय अंतराल को, तो वेग परिवर्तन की दर को हम कहते हैं मतलब चाल में परिवर्तन हो रहा है, और साथ ही साथ समय, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। गति या चाल के लिए जो होता है सूत्र होता है दूरी बटा समय, इसको मात्रक जो होता है मीटर पर सेकंड होता है। बल, बल का मात्रक जो होता है वो आता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन कहते हैं। तो इसका सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान m इंटू ए, m इंटू ए को ही क्या कहते हैं हम, फोर्स कहते हैं, बल कहते हैं। और उसके बाद आता है दाब या दबाव, तो दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। मतलब हम जब दबाव लगाते हैं, किसी वस्तु पे दाब डालते हैं या किसी के शरीर पे कूद जाते हैं आप, तो एक निश्चित क्षेत्रफल वाले पर क्या करते हैं, उसका प्रभाव डालते हैं। ऐसा नहीं कि अंगुरिये पर कूदेंगे तो इसी पर प्रभाव डालेंगे, और कूदबो करेंगे तो पूरा ये तो लेंगे ही, साथ ही साथ उसके आसपास वाले क्षेत्रों को भी क्या करेंगे, घायल कर देंगे। दूसरी तो ऊर्जा या कार्य, बल गुणे दूरी होता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर या जूल होता है। शक्ति का मात्रक क्या होती है, तो ऊर्जा बटा समय सूत्र होता है इसका, और मात्रक होता है जूल पर सेकंड या वाट कहते हैं। आवृत्ति, आवृत्ति कंपन प्रति सेकंड, मतलब एक सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं, और उसका मात्रक होता है हर्ट्ज, एचजेड से इंडिकेट करते हैं। आवेग, बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को ही आवेग कहते हैं, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। संवेग, द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। कोई वस्तु ऊपर से गिर रही है और कितनी तेजी से गिर रही है, तो द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कर रहे हैं, संवेग कर रहे हैं। आपके छपाक दे दहिया पर गिर जाएगी तो वही क्या करेगा, उसी के हिसाब से उसको आपको क्या होगी, चोट लगेगी। तो यह है किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। तो इसमें हमने देखा कि आवेग तथा संवेग दोनों का जो मात्रक होता है सेम होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे विद्युत आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम है, विद्युत धारिता का मात्रक क्या होती है, फैराडे। प्रतिदीप्ति घनत्व, घनत्व का मात्रक यहाँ पे देखिए प्रतिदीप्ति मतलब जो उत्पन्न होती है ज्वाला, उसका मात्रक लक्स होता है, और तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या होता है, एंगस्ट्रॉम होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कार्य, देखिए गति या चाल का मात्रक देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यहाँ पे हमने देख लिया। और देखिए कार्य और जूल, इसका मात्रक देखिए न्यूटन पर मीटर या न्यूटन मीटर या जूल होता है। तो बच्चों ये जो क्लास थी आपका मापन चैप्टर से जो था, और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, आप जो है बिल्कुल पढ़ें, और जो भी कभी महसूस हो आप बिल्कुल कमेंट करें, जिससे हमें भी लगे कि आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं
और पढ़ें, बिल्कुल फ्री में पढ़ें। और जहां ना समझ में आए आप कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें। वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।